अयान बस कर दो, अब कितनी देर से मोबाइल चला रहे हो। बाबा आगे तो गुस्सा करेंगे, हो सकता है तुम्हें मार भी पड़े। रखो अब मोबाइल और पढ़ने बैठो। कुछ नहीं होता, तुम डराओ ना मुझे। मैं गेम खेल रहा हूँ, मुझे तंग ना करो। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। तुम मुझे पढ़ने दोगे तो मैं पढ़ूंगी। डिस्टर्ब कर रहे हो कब से। और बाबा ने जो तुम्हें कहा था कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी और छुट्टियों का काम करना है, उस पर अमल कर रहे हो तुमने? बाबा की बात पर अमल करूँ, खेलूँ ना। तुम्हें पढ़ाई का शौक है, मुझे नहीं, इसलिए ज्यादा मुझे ना समझो। चुप करके अपना काम करो। ये जीत गया, हर वक्त हरा देता था ना मुझे, आज मैंने भी हरा दिया। जी जी ठीक है, मैं राब्ता करूंगा आपसे। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, लगता है मेरा बेटा नमाज पढ़ के आया है और स्कूल का काम भी कर रहा है। जबरदस्त। जी जी बाबा, मुझे आपकी बात समझ आ गई थी। पहले छुट्टियों का काम खत्म करूंगा, बाद में खेलना वेला हो जाएगा। चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ाई में किसी चीज़ का मसला हो ना तो बहन से पूछ लेना, हम ना भाई की हेल्प कर देना, ठीक है? बहुत गलत बात है अयान। बाबा एक साइड ड्रामेबाजी। मैं बताऊं बाबा को हकीकत क्या है? तुम चुप रहो। बाबा ने कहा है ना मेरी हेल्प करो, तो बस हेल्प करो, अपनी जुबान बंद रखो। मैं मम्मा को मोबाइल चार्जिंग पे लगाने जा रहा हूँ, बाबा को ना बताना। अरे कुरैशी साहब, अच्छा हो गया आप रास्ते में मिल गए, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। सब खैर तो है ना? अयान 3-4 दिन से ट्यूशन नहीं आ रहा, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या 3-4 दिन से ट्यूशन नहीं आ रहा? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है उसकी, अभी घर बैठ के पढ़ रहा था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस कुरैशी साहब, मैंने समझा बच्चा है, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कहीं बीमार ना हो गया हो, बस यही बताने आपकी तरफ आ रहा था और आप मिल गए यहीं पे। चलें ठीक है, मैं उसका पता करता हूँ, फिर जो भी होगा आपको बता दूंगा। वैसे आप मुझे कॉल कर देते तो मेरे इल्म में आ जाती ये बात, क्योंकि मैं तो सारा दिन काम पे होता हूँ, थोड़ी देर के लिए घर चक्कर लगाता हूँ। वो असल में मेरे पास आपका नंबर नहीं था, वरना मैं आपको बता देता। चलें खैर, अब तो आपको पता चल ही गया है, ज़रा जाके उसकी क्लास लें और कल से भेजना उसे। क्लास तो मैं उसकी अब ऐसे लूँगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। बहुत प्यार से समझा के देख लिया। अयान, अयान, आमना बेटी, अयान कहाँ है? बाबा वो तो आपके जाने के बाद फौरन बाहर चला गया था। क्यों, खैरियत? क्या बात है? खैरियत ही तो नहीं है बेटी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, अयान 3-4 दिन से ट्यूशन क्यों नहीं गया? और वो घर में कितनी देर बैठ के पढ़ता है? नमाज भी पढ़ने जाता है कि नहीं? बाबा असल में बात ये है, अयान जो है ना, उसने मुझे कहा था कि आपको ना बताऊं। अच्छा तो ये बात है, मुझे पहले ही अंदाज़ा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर इसे आज आ लेने दो, फिर मैं इसे समझाता हूँ अच्छी तरीके से। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बस एक बार आ जाए फिर देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ। मानता है ना फिर मुझे? आज हरा दिया ना मैंने तुझे, हर वक्त जीत जाता था तू मुझसे। ओ बस है बस, ज्यादा ना बोल। पहली बार हराया तूने मुझे, और वैसे भी तुझे हराना कौन सा मुश्किल काम है, मैं फिर हरा लूंगा। अब मैं नहीं जीतने दूंगा तुझे, ये तो तेरी भूल है बेटा। अब रोज हराया करूंगा तुझे, रोज। ओ हार जीत को छोड़, तू मुझे ये बता, तूने छुट्टियों का काम मुकम्मल किया? ओए छुट्टियों का काम? अभी तो काफी छुट्टियां पड़ी हैं, वो तो बाद में मुकम्मल कर लूंगा। मैं तो बस तेरी हारी हुई शक्ल देखने आया था। हाँ बेटा अब बता, कर दिए मैंने तेरी ट्यूनिंग, अब कैसी है तबीयत? कुछ फ़र्क पड़ा है या कोई कसर बाकी रह गई है? समझ आई है मेरी बात की अब? नहीं नहीं बाबा, आज के लिए इतनी ट्यूनिंग काफी है। अब जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा और छुट्टियों का काम सारा मुकम्मल कर दूंगा। और बेटा मोबाइल, मोबाइल को तो भूल गया तू। मोबाइल कब उठाएगा? दो मोबाइल, ये ले। नहीं नहीं बाबा, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, ना ही मैं कभी मोबाइल उठाऊंगा। अब पक्का वादा। बेटा तेरा वादा पक्का हो या हो कच्चा, लेकिन मैं तुझे अब मोबाइल नहीं उठाने दूंगा। बहुत प्यार से समझा के देख लिया तुझे, लेकिन मेरी बात की समझ नहीं आई तुझे, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। आज के बाद तूने मोबाइल नहीं उठाना, समझ आ रही है मेरी बात? आमना, जब भी ये कभी मोबाइल उठाए ना, तुमने मुझे फ़ौरन बताना है, फिर मैं देखूंगा इसे।
मैंने कहा था ना बाबा को पता लगा तो तुझे मार पड़ेगी। अब पड़ गई, दर्द हो रहा है, कितने जूते पड़े हैं।